अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमरस को। ह्यूमरस जो है वो लॉन्गेस्ट बोन होती है ऑफ अपर लिम्ब। इट हैज़ 3 पार्ट्स, अपर एंड, लोअर एंड एंड शाफ्ट। अब अपर एंड को डिस्कस कर लेते हैं। अपर एंड हेड इज़ डायरेक्टेड मीडियली बैकवर्ड एंड अपवर्ड। इट आर्टिकुलेट्स विद ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट। ठीक है, ये हेड होता है। हेड जो होता है वो डायरेक्टेड मीडियली, मीडियल साइड पे होता है, स्लाइटली बैकवर्ड एंड अपवर्ड। ये आर्टिकुलेट करता है ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला के साथ टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। द लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड इज कॉल्ड एनाटॉमिकल नेक। ठीक है, ये जो हेड जो सेपरेट करी होती है, वो लाइन जो हेड को सेपरेट करी होती है फ्रॉम द रिमेनिंग अपर एंड से, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक। The lesser tubercle is an elevation on the anterior aspect of upper hand. ठीक है, ये इसका लेसर ट्यूबरकल है। लेसर ट्यूबरकल जो होता है वो एंटीरियर साइड पे होता है। देन ग्रेटर ट्यूबरकल इज एन एलिवेशन दैट फॉर्म्स द लेटरल पार्ट ऑफ अपर हैंड। ठीक है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल है। ग्रेटर ट्यूबरकल इज एन एलिवेशन दैट फॉर्म्स द लेटरल पार्ट ऑफ अपर, लेटरल साइड पे होता है। इट्स पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज मार्क्ड बाय 3 impressions, अपर, मिडल एंड लोअर। ठीक है, जिसको ग्रेटर ट्यूबरकल जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है, वहाँ पर 3 impressions होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर। द इंटरट्यूबरकुलर सर्कस और बाइसिपिटल ग्रूव सेपरेट्स द लेसर ट्यूबरकल फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक है, एंटीरियर और ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के बीच में जो लाइन होती है, जो सेपरेट करी होती है ग्रेटर ट्यूबरकल को लेसर ट्यूबरकल से, उसको कहते हैं इंटरट्यूबरकुलर सर्कस और बाइसिपिटल ग्रूव। The line separating the upper end of the humerus from the shaft is called surgical neck. ठीक है, वो लाइन जो सेपरेट करी होती है अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस को शाफ्ट से, उसको कहते हैं सर्जिकल नेक। मोर्फोलॉजिकल नेक लाइज 0.5 सेंटीमीटर अबव द सर्जिकल नेक, शोज द पोजीशन ऑफ एपिफिजियल लाइन। ठीक है, सर्जिकल लाइन से अबाउट 0.5 सेंटीमीटर अबव जो होती है वो मोर्फोलॉजिकल नेक होती है। वहाँ पर क्या होता है, एपिफिजियल लाइन होती है। नाउ शाफ्ट जो होती है वो राउंडेड होती है अपर पार्ट में एंड ट्राइंगुलर इन द लोअर हाफ। ठीक है, अपर हाफ में ये राउंडेड होती है एंड लोअर हाफ में ये ट्राइंगुलर होती है। इट हैज़ 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेसेस होते हैं। 3 बॉर्डर्स कौन से होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। सरफेसेस में आ जाएगा एंटीरियर लेटरल सरफेस, एंटीरियर लेटरल, एंटीरियर मीडियल एंड पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस आ जाएगी। नाउ लोअर एंड, इट हैज़ एन आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स। आर्टिकुलर पार्ट्स कौन से होते हैं, कैपिटेलम होता है और ट्रॉक्लिया होता है। कैपिटेलम जो है वो आर्टिकुलेट करता है विद द, ठीक है, कैपिटेलम होता है और ट्रॉक्लिया होता है। कैपिटेलम जो है वो आर्टिकुलेट करता है विद द हेड ऑफ रेडियस। अच्छा, कैपिटेलम को कैसे याद कर सकते हैं, कार, CA कैपिटेलम का, R रेडियस का, तो ये आर्टिकुलेट करता है विद द हेड ऑफ रेडियस। एंड ट्रॉक्लिया जो है वो आर्टिकुलेट करता है विद द ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स को। नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स में हमारे पास आ जाता है मीडियल एपिकोंडाइल। लोअर एंड पे जो मीडियल साइड पर प्रोजेक्शन होता है, ब्रूनी प्रोजेक्शन, उसको कहते हैं मीडियल एपिकोंडाइल। जो लेटरल साइड पर प्रोजेक्शन है उसको कहते हैं लेटरल एपिकोंडाइल। ठीक है, मीडियल एपिकोंडाइल एंड लेटरल एपिकोंडाइल। जो मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर रिज प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। जो लेटरल साइड पे लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर रिज प्रेजेंट होगा उसको कहते हैं लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। अब लोअर एंड पे प्रोसेसेस होते हैं। ये ट्रॉक्लिया है पोस्टीरियर सरफेस पे, एंटीरियर सरफेस पे ये कैपिटेलम है और ये ट्रॉक्लिया है। जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जो ट्रॉक्लिया के ऊपर डिप्रेशन होता है उसको कहते हैं ओलिक्रेनन फोसा। एंटीरियर एस्पेक्ट पे कैपिटेलम के ऊपर जो डिप्रेशन है उसको कहते हैं रेडियल फोसा, और ट्रॉक्लिया के ऊपर जो डिप्रेशन है उसको कहते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ मसल्स। सब स्कैपुलरिस मसल जो है वो इंसर्ट होता है इनटू द लेसर ट्यूबरकल। सब स्कैपुलरिस मसल, ये हमारा लेसर ट्यूबरकल था और ये ग्रेटर ट्यूबरकल है। लेसर ट्यूबरकल के ऊपर इंसर्ट होता है सब स्कैपुलरिस मसल, और ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर इंसर्ट होते हैं 3 मसल्स। अपर पार्ट पे सुप्रास्पाइनेटस, मिडिल पार्ट पे इंफ्रास्पाइनेटस और लोअर पार्ट पे टेरेस माइनर मसल। ठीक है, ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर 3 मसल्स इंसर्ट होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरेस माइनर मसल।
पेक्टोरलिस मेजर मसल इंसर्ट होता है इनटू द लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। अच्छा, इंटरट्यूबरकुलर सर्कस क्या था, जो सेपरेट कर रहा है ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल को, वो है इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। इंटरट्यूबरकुलर सर्कस पे जो है इंसर्ट होता है लेटरल लिप पे पेक्टोरलिस मेजर मसल, मीडियल पे टेरिस मेजर मसल। ठीक है, लेटरल लिप पे पेक्टोरलिस मेजर मसल इंसर्ट होगा एंड ठीक है, लेटरल लिप पे होगा, मीडियल लिप पे टेरिस मेजर मसल होगा और उसके फ्लोर पर लेटिसिमस डॉर्साई होगा। कॉन्टेंट्स क्या होते हैं इंटरट्यूबरकुलर सर्कस के, टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई और एक ब्लड सप्लाई होती है, वो एसेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कम्प्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी की ब्रांच होती है। डेल्टॉइड मसल जो है इंसर्ट होता है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे। कोरेक्योब्रैकियलिस मसल जो है वो इंसर्ट होता है इनटू द रफ एरिया ऑन द मिडल ऑफ मीडियल बॉर्डर। ठीक है, कोरेक्योब्रैकियलिस मसल वहाँ पे इंसर्ट होता है इनटू द मीडियल बॉर्डर, शाफ्ट पे इंसर्ट होता है। अब ब्रैकियलिस मसल जो है वो अराइज होता है फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर मीडियल एंड एंटीरियर लेटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट। ये जो है मसल अराइज होता है। ब्रैकियोरेडियलिस मसल जो है अराइज होता है फ्रॉम अपर, ये रिज से अराइज होता है फ्रॉम लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। ब्रैकियोरेडियलिस मसल अराइज होता है फ्रॉम अपर 2/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज से अराइज होता है ब्रैकियोरेडियलिस मसल। एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस अराइजेज फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। एक्सटेंसर कार्पा मसल अराइज होता है वहाँ से लोअर 1/3 से, यहाँ से ब्रैकियोरेडियलिस होता है 2/3, यहाँ से 1/3 वो होता है एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस। प्रोनेटर टीरीज जो है अराइज होता है फ्रॉम लोअर 1/3 ऑफ द मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। फिर सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल हैं, वो अराइज होते हैं बाय कॉमन ओरिजिन फ्रॉम एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल एपिकोंडाइल। ठीक है, ये फ्लेक्सर मसल अराइज होता है, फ्लेक्सर मसल अराइज होते हैं यहाँ से मीडियल एपिकोंडाइल से। सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल अराइज होते हैं फ्रॉम लेटरल एपिकोंडाइल से। ठीक है, यहाँ से एक्सटेंसर अराइज होते हैं, यहाँ से फ्लेक्सर अराइज होते हैं फ्रॉम मीडियल एपिकोंडाइल। अच्छा, इसकी इस तरह भी याद कर सकते हैं कि फ्लेक्सर्स एफ है, मीडियल एपिकोंडाइल एम है, एफ एम, तो यहाँ से इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। एनकोनियस मसल अराइज होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल। ठीक है, लेटरल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से यहाँ से एनकोनियस अराइज हो गया पोस्टीरियरली। लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकियाई अराइज फ्रॉम द ऑब्लिक रिज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस अबव द रेडियल ग्रूव। ठीक है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे वहाँ पे ट्राइसेप्स मसल्स अराइज होता है। ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स अराइज होता है फ्रॉम द अपर arises from the oblique ridge on the upper half of the posterior aspect above the radial groove से, while medial head arises from the posterior aspect below the radial groove. कैप्सुलर लिगामेंट जो है वो अटैच होता है टू द एनाटॉमिकल नेक। ठीक है, एनाटॉमिकल नेक से कैप्सुलर लिगामेंट अटैच होता है अपर एंड पे। अच्छा, ये कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट है। जो लोअर हाफ है, जो लोअर एंड है, वहाँ पर कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट अटैच होगा टू द लोअर एंड। लोअर एंड पे कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एल्बो जॉइंट होगा, अपर एंड पे कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट अटैच होगा। अब हम क्लिनिकल एनाटॉमी डिस्कस कर लेते हैं। द कॉमन साइड्स ऑफ फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस आर सर्जिकल नेक होता है, शाफ्ट होता है, सुप्राकोंडाइलर रिज होता है। सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर जो कॉमन है यंग एज में, प्रोड्यूस बाय फॉलिंग ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड। एल्बो इज अनड्यूली प्रोमिनेंट हो जाती है। दिस फ्रैक्चर में कॉज इंजरी टू मीडियन नर्व, जिसमें लीड टू वॉकमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर कॉज बाय ओक्लूजन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, जिसकी कॉमन फ्रैक्चर साइड्स हैं, मोस्ट कॉमन जो होता है वो सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर है। अगर सर्जिकल नेक पे होगा तो सबसे ज़्यादा नर्व जो इफेक्ट होगी वो एक्सिलरी नर्व होगी। शाफ्ट पे अगर होगा फ्रैक्चर तो वहाँ पे रेडियल नर्व होगी। सुप्राकोंडाइलर पे है तो वहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्व है जो इफेक्ट हो सकती है वो मीडियन नर्व है एंड अल्नर नर्व। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।